गणित दर्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 11th क्लास मतलब 11th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इस चैनल पर आपको 11th क्लास और 12th क्लास की पढ़ाई करवाई जाएगी, मैथमेटिक्स का, सिर्फ मैथमेटिक्स का। ठीक, चलिए सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इसका वीडियो हमने पहले ही बना के डाल दिया आपके चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि 11th में हमको सबसे पहले सेट पढ़ना है, ठीक है, सेट, ठीक है। पहले सेट के बारे में जानेंगे क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो परिकल्पना में पहले आया वो है, लाए इसको जॉर्ज कैंटर, यूँ कह सकते हैं जो जॉर्ज कैंटर ने इसके बारे में बताया, ठीक है। कब? जब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रश्न कर रहे होंगे या इस पर काम कर रहे होंगे तब, ठीक है। सेट का हमारे यहाँ दो मतलब निकलता है, अपने यहाँ दो मतलब निकलता है। अगर सिर्फ सेट का यहाँ एक संग्रह से और एक फिक्स यानी तय से। जैसे कोई चीज़ टूट गया, जैसे ये चौक टूट गया, ठीक है, फिर उसको फिक्स कर दिए यानी सेट कर दिए, तो ये एक सेट बनता है। एक होता है संग्रह से, तो संग्रह वाला ही हमारा काम का है, ठीक है। तो हम इसको सेट को कैसे डिफाइन करते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब था सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह, सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह। और इसका मतलब क्या होता है? सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह का मतलब है जे ऐसे संग्रह जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, यूनिवर्सल हो जाए। ऐसे समझो यूनिवर्सल, जो बात कह दी पूरा दुनिया मानेगा, कोई काट नहीं सकता। ऐसे ऑब्जेक्ट का अगर हम संग्रह बनाते हैं तो वो हमारा सेट कहलाता है। जैसे कि भारत में नदियों का संग्रह, भारत में जितने भी नदी होंगे सब काउंट आ जाएंगे, कोई इसको बदल नहीं सकता, सब मानेगा जी हाँ ये नदियाँ हमारे भारत में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर का संग्रह, अगर 1 2 3 का अगर हम बढ़ते जाए संग्रह बनाए तो ये भी हमारा क्या है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता कि ये नंबर इसमें होता है, यानी कि ये सेट है। ऐसी चीज़ जिस पर मत नहीं बदले, ऐसा संग्रह जहाँ मत नहीं बदले, लोगों का सब माने, वैसे वस्तुओं का संग्रह सेट कहलाता है। क्या? सेट कहलाता है, यानी सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सेट। चूँकि हम लोगों ने सेट को समझ चुके हैं, सेट है क्या, ठीक। ऑफ सेट आता है समुच्चय का प्रदर्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक, दो प्रकार से किया जाता है इसे। एक है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जब हम सेट के बारे में जानेंगे जी ये कलेक्शन है, तो हम गणित में कैसे दिखाएंगे, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हमारे पास, एक है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध या सूचीबद्ध याद रखेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर मतलब समुच्चय निर्माण रूप, चल रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे एक भी चीज़ और कर लेते हैं। जो वस्तु होता है सेट के अंदर, हम जिसको हम वस्तु बोले, यानी कि वस्तुओं का, सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह, ऑब्जेक्ट जिसको बोले, ये इसका अवयव कहलाता है, सेट का अवयव कहलाता है। क्लियर हो जाइएगा। अगर हमारा ये सेट है, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 रखे हैं, ठीक है, ठीक, तो ये हमारा सेट है ए, और ये हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसके ऑब्जेक्ट, इसके एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर यानी छोटे वाले अक्षर से दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम पहले बात कर रहे हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट को यानी अवयव को, सेट के अवयव को कॉमा के साथ अलग अलग करके दिखाते हैं और मंझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। सेट के अवयव को
कॉमा के साथ अलग अलग करके रखते हैं और मंझले कोष्टक में रखते हैं। जैसे कि ए, आई, ओ, यू और ए, ठीक है, ये हमारा वॉवेल है अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सेट बनाया भी। भी क्या है? वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं ये, क्या है? स्वर। इसका हम लोगों ने सेट बनाया, ठीक है। और इसी को समुच्चय निर्माण रूप में क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जी, सब एक कॉमन बात है, सारे एलिमेंट में एक कॉमन बात है, क्या कि ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं। तो इसके हम इसको एक कॉमन रूप से दिखा देते हैं। एक्स, इसको पढ़ते हैं सच डैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आगे समझिएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ को दो तरीक़ा से हम लोगों ने दिखाया है, ठीक है। यहाँ क्या दिखाए, जे अलग अलग किसी भी एलिमेंट को, किसी भी नहीं, सेट के एलिमेंट को कॉमा के साथ अलग अलग करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रेकर ले लेते हैं, तब ये हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म कहलाता है, यानी कि सूची करके दिखा दें। समुच्चय निर्माण रूप में क्या है, जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक कॉमन प्रॉपर्टी मतलब एक उभयनिष्ठ गुण होना चाहिए, जिसके बदले जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो आप मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, जब हम सेट बिल्डर में क्या करें जी, सारे एलिमेंट हो, जितने एलिमेंट उस सब में एक न एक ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, जिससे हम इस प्रकार से इसको लिख के दिखा दें, ठीक है। और भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एन हमारा है, ठीक है, एन 1 2 3 लिखते चल गए, ठीक है, लिखते चल गए। एन के बारे में हमको पता है, 1 2 3 4 होता है, ठीक है। यहाँ हम लिख रहे हैं डब्लू। मैथमेटिक्स में डब्लू का मतलब यानी नंबर में मतलब होता है 0 से, ठीक है। यहाँ ए भी लिख सकते हैं एक्स, ठीक, एक्स इज ए होल नंबर, ठीक है। यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, एक्स के बारे में बताया, होल नंबर है। क्या होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 करके आगे बढ़ता है। तो होल नंबर को अगर हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, किस प्रकार से, सेट बिल्डर फॉर्म से और रोस्टर फॉर्म से भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से 0 1 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया सेट क्या है, ये जान गए। सेट कलेक्शन का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो सुनिश्चित है, यानी वेल डिफाइंड है, ठीक। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर क्या, एक चीज़ और वहाँ हम पर लिखना भूल गए थे या बता ही दिए हैं, फिर भी देखो, सेट को हम आमतौर पर बड़े लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े लेटर से दिखाते हैं, जबकि एलिमेंट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे लेटर से दिखाते हैं, इन जनरल, स्पेशल केस के लिए नहीं, इन जनरल में, ठीक है। ये हमारा था सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर सीखना है, इस सिंबल को पढ़ते हैं, लिखते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है ये, ठीक है। ये हमारा ई हुआ, ठीक है, इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है ऐसे, ठीक है, एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ठीक। अगर मान लेते हैं एन हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3, ठीक, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। अब हमको दिखाना है कि भैया ये 2 जो है ना, इस सेट का हिस्सा है, ये 2 जो है, एलिमेंट 2 जो है एन से आता है, इसको दिखाना है गणितीय रूप में, तब हम इसको उठाएंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे, बिलोंग्स टू एन लिखेंगे, ठीक है, ठीक। फिर आता है क्या, 0 है इसमें, 0 तो इसमें नहीं है, तो इस तरह से इसको काटेंगे, लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा, नोट करने में बन रहा हो तब कर लीजिए, इतना ज़्यादा जरूरत तो नहीं है इस सब का, ठीक। आगे कुछ प्रश्न दिखा लेते हैं, मतलब कुछ प्रश्न देख लेते हैं 1.1 का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमने 4 प्रश्न रखे हैं, ठीक है, जो सेट पर है, यानी सेट है या नहीं ये बताना है। पहला प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सेट होगा या नहीं, समुच्चय होगा या नहीं। तो चूँकि
प्रेमचंद जो होंगे वो जो जितने भी उपन्यास नोवेल उपन्यास लिखे होंगे जितने भी, वो तो है क्या, वो तो फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। मेरे लिए भी जितना संग्रह होगा दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतना ही होगा संग्रह। अगर हम कहने का मतलब, अगर मैं उस बुक का कलेक्शन बनाए, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का बनाए, अगर आप बनाएगा तो दोनों उतना ही बनाएंगे क्योंकि जितना उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसलिए ये समुच्चय है, सेट है। ठीक, विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अच्छा, खतरनाक आदमी टू आदमी यानी पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा, यानी बदल जाएगा। कैसे? किसी को कुत्ता से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगेगा, किसी को तो जिससे नहीं डरना चाहिए उससे भी डर जाएगा, यानी कि बकरी से भी डर जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि हम खतरनाक जानवरों के बारे में क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है क्या हो सकता है, इसीलिए ये समुच्चय नहीं है। क्योंकि समुच्चय तो बोलता है एकदम क्लियर कीजिए, क्या क्लियर कीजिए, और ये नहीं है क्योंकि खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं बना सकते। कौन कितना खतरनाक है इसका कोई पैमाना नहीं, हमारे पास पैमाना होना चाहिए इसको फिक्स करने के लिए, ये जानवर खतरनाक है या नहीं। ठीक, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ पर बात है सर्वश्रेष्ठ, क्या 11 बल्लेबाज अगर इंडियन टीम में जो क्रिकेट में खेल रहे हैं अभी जो मौजूदा में, उनका कलेक्शन हम लोग बना सकते हैं और बता सकते हैं पूरे दुनिया में, ये मानेगा भी। जहाँ वर्ल्ड कप 2011 में कौन खेले थे, 2015 में कौन खेले, 19 में कौन खेले, 23 में कौन कौन थे, ये सब सेट बना सकते हैं क्योंकि ये ले फिक्स हो गए, बदलने वाले नहीं। ठीक, लेकिन इसमें बोला सर्वश्रेष्ठ बताइए 11, सर्वश्रेष्ठ 11। तो ये सर्वश्रेष्ठ का क्या पैमाना है? कोई हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो आपके लिए नहीं होंगे, किसी और के लिए नहीं होंगे। अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपका मान लीजिए फेवरेट है विराट कोहली, विराट कोहली, तो किसी का होगा MS धोनी। ठीक है, कोई विदेशी प्लेयर को लाइक करता होगा, अगर हम इंडियन हैं तो विदेशी प्लेयर को लाइक करता होगा। अगर हम बिहार के हैं तो भाई उसको पर क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी को या ईशान किशन को कहेगा जो मेरा बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ कहने का मतलब बदल रहा है, क्या सर्वश्रेष्ठ लोग बदल रहे हैं, यानी बदलने वाला है, यानी फिक्स नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, तो ये संग्रह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मतलब जे से शुरू होने वाला का नहीं पता, 12 महीना है और जे से शुरू होने वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि जे से शुरू होने वाला 3 गो महीना। आप भी बनाइएगा तो यही लिखिएगा जनवरी, जून, जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई। किसी तीसरे व्यक्ति से भी लिखवाइएगा तो कहेगा जनवरी, जून, जुलाई, 3 गो जे से शुरू होता है। ठीक है, तो यानी कि ये सेट हमारा होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि सेट क्या है और कौन सेट हो सकता है, कौन सेट नहीं हो सकता है, इस बात पर आप क्लियर होंगे। एक सवाल है एप्सिलॉन पर बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा 1.1 का दूसरा है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन भरने पर है, यानी कि बिलोंग्स कर रहा है या नहीं करना ये बताना हमको। ठीक है, सेट हमारा सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एलिमेंट है और इसमें हमको भर के दिखाना है एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना हमको। ठीक है, अच्छा 5 क्या हमारे सेट से है? 8 क्या हमारे सेट ए से है? नहीं है। ठीक है, देख रहे हो क्या 0 हमारे सेट में है? नहीं है। ठीक है, 6 नंबर, उसके बाद है 4 नंबर क्या सेट से है? 5 नंबर सेट से है, यानी कि 2 हमारा सेट से है, 10 हमारा सेट से है। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ठीक है, 4 नंबर बोल रहा है कि 4 हमारा सेट ए से है या नहीं, ये यानी कि ये वाला चिन्ह आएगा या ये वाला चिन्ह बिलोंग्स टू आएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा, ये तीनों प्रश्न में इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जानकारी अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ये 1.1 में कुछ खास प्रश्न है नहीं, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया लग गया होगा सेट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है। ठीक है, और जो बिलोंग्स टू वाला पढ़ रहे हैं ये समझ में आ गया, तो 1.1 कंप्लीट हो गया है। आपकी तरफ से अगर कोई प्रश्न रह जाता है, किसी प्रश्न को समझ में नहीं आता, आप उसके बारे में या उस प्रश्न को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।